हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में लगने वाले रोग की रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे धान में कौन से रोग लगे हैं और कौन से कीट उसका सही इलाज नहीं कर पाते हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपके धान में कौन रोग है और कौन सा कीट है, उसका सही इलाज क्या। तो आप वीडियो को देखकर पता कर पाएंगे कि हमारे धान में कौन सा रोग लगा हुआ है। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे इस चैनल पर सभी फसल से रिलेटेड नई नई जानकारी मिलती हैं। और किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो किसान भाइयों, धान में रोग 45 से 50 दिन के बीच में लगती है, जिससे कि आपकी धान की अवस्था जब गभोट अवस्था में होता है तभी धान में अधिक बीमारियां लगती हैं। किसान साथियों, इसी समय कीटों का प्रकोप बहुत अधिक तेजी से देखने को मिलता है। तो इसी समय हम अगर अपने धान को बचा लेंगे तभी हमारी धान की फसल अच्छी पैदावार देगी। चलिए जानते हैं जो धान में पहले फंगस और फफूंद के कारण फैलते हैं। उनका नाम है सीड ब्लाइट, जो कि पौधे के जड़े में ठीक पानी के ऊपर होती है और धीरे धीरे पूरे पौधे में फैलने लगती है और ऊपर पूरे पौधे में अंडाकार भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि वो पूरे पौधे में धीरे धीरे फैल जाते हैं। जब आपके फसल में इसका प्रकोप शुरुआती लक्षण में दिखे तो आप इसमें हेक्साकोनाजोल 5% ईसी फार्मूले में 400 ml 1 एकड़ में प्रयोग करना है। और दूसरा रोग लीफ ब्लास्ट, जो कि पत्ती ब्लास्ट, इसमें आपके पत्तियों पर नीले हरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और जब वह बढ़ जाते हैं तो इन धब्बों के बीच का हिस्सा राख के रंग का और किनारे भूरे रंग के होते हैं। इसका अधिक प्रकोप होने पर ये धब्बे पूरे पत्ती को सुखा देते हैं और पौधा भोजन बनाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे असरदार दवा आइसोप्रोथिलीन 40% ईसी 300 मिली 1 एकड़ के लिए उपयोग होता है। तीसरे नंबर पर भूरा धब्बा रोग, जो कि उन फसलों में अधिक होता है जहां पर आपकी मिट्टी में अधिक पोषक तत्वों की कमी रहती है, जो कि फसलों में तिल के जैसे भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और इसका असर बालियों के दाने पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वे दाने खाली रह जाते हैं और उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। इसके उपाय के लिए आप अपने फसल में पोटास और जिंक को पोषक तत्वों की कमी को दूर करें और दवा के रूप में आप मैनको जे 75% WP 500 ml 1 एकड़ में प्रयोग करें। अगला रोग जब धान में बालियां निकलते हैं तभी उसी समय आता है, जो कि हल्दिया रोग को कंडवा रोग भी कहते हैं। धान के कुछ बालियों में नीले हरे रंग के गोले बन जाते हैं, जो बाद में फटकर काले व नारंगी रंग के पाउडर बन जाते हैं। इससे दानों की गुणवत्ता कम हो जाती है और वजन कम हो जाता है, जिससे उत्पादन में बहुत कमी आती है। यह रोग अधिक बारिश और हवा में अधिक नमी होने के कारण अधिक होता है और ध्यान रहे इसका प्रकोप दिखने पर इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसका नियंत्रण बालियां निकलने से ठीक पहले ही या गभोट अवस्था में ही करना चाहिए। इसके लिए प्रीपिकोनाजोल 25% ईसी 200 ml 1 एकड़ में स्प्रे करना है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 400 ग्राम 1 एकड़ में भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोग धान में। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार का फफूंदनाशक दवा काम नहीं करता। इसमें धान की पत्तियां ऊपर नोक की तरफ से सूखना शुरू हो जाती हैं या किनारों से सूखना शुरू हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए स्प्रेक्ट्रोसाइक्लिन 6 ग्राम मात्रा को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। यह रोग अगर आपके धान में भी दिख रहा है तो आप इसमें यूरिया का प्रयोग न करें। अब बात करते हैं धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे हानिकारक कीट। तना छेदक स्टेम बोरर कीट, जो कि इसकी सुंडी धान के तने में घुसकर पूरे धान के तने को खा जाती है और इसका हमला धान में बालियां निकलते समय होता है तो धान की बालियां सूखकर सफ़ेद हो जाती हैं और धान में दाने नहीं भर पाते हैं। इसका प्रकोप खड़ी फसल में होने पर क्लोरानटानिलिप्रोल 18.5% 80-60 मिली मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे करें। अगला रोग पत्ती लपेटक लीफ फोल्डर कीट। यह कीट अपने सुंडी में पत्ती को लपेटकर अंदर छुप जाती है और हरे पदार्थ को खाती है, जिससे कि सफ़ेद धारियां बन जाती हैं, जिससे कि आप अपने खेत में देखेंगे तो आपके खेत में पत्तियां लिपटी हुई दिखाई देंगी। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोनेट
5% SC जो कि आपको 100 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे करना है। किसान साथियों, ये सब किट धान का इम्पोर्टेंट किट है जिससे कि आप इनका पहचान करके आप अपने धान के रोगों के बारे में पहचान कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे किसान भाइयों के पास जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर सभी फसल से रिलेटेड समय समय पर नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। जय हिंद।